नमस्कार सभी साथियों को। हिंदी साहित्य की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आज के शस्त्र की परिचर्चा को शुरू करते हैं। आज के शस्त्र में व्याकरण से जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा वर्तनी शुद्धि पर। वर्तनी शुद्धि पर हम परिचर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के शस्त्र का पहला क्वेश्चन है क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? पुष्पांजलि, मंत्री परिषद, वाल्मीकि, आध्यात्मिक। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा कि शुद्ध शब्द जो है वो है वाल्मीकि। वाल्मीकि जो है वो शुद्ध है। पुष्पांजलि में जो होती है छोटी ई की मात्रा लगती है। देखिए इस क्वेश्चन की व्याख्या जो है क्या है। पुष्पांजलि जो है शुद्ध शब्द कैसे लिखा जाएगा? ऐसे पुष्पांजलि शुद्ध शब्द लिखा जाएगा। मंत्री परिषद, देखो मंत्री परिषद जो है शुद्ध लिखा जाएगा ऐसे। मंत्री पे छोटी ई की मात्रा लगेगी। आध्यात्मिक, इस तरह से आध्यात्मिक जिस शब्द के लास्ट में इक प्रत्यय आता है तो उसमें क्या होता है, जो पहला अक्षर होता है वो बड़ा हो जाता है। तो आध्यात्मिक, इसमें इक आ रहा है तो आ बड़ा हो गया। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द है कौन सा है? कृशांगिनी, कृशांगी, कृशांगी या कृशांगी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? कृशांगिनी, कृशांग। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, क्या है अगला क्वेश्चन कि वर्तनी की दृष्टि से इसमें से अशुद्ध शब्द कौन सा है? ज्योत्सना, अहोरात्र, भास्कर, मिष्ठान। मिष्टान। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा, जो अशुद्ध वर्ड है वो कौन सा है? भास्कर। भास्कर कैसे लिखा जाएगा? भास्कर जो है उसमें आधा शाह होगा, भास्कर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो हो जाएगा सी। ज्योत्सना बिल्कुल सही लिखा है, अहोरात्र भी सही लिखा है और मिष्ठान भी सही लिखा है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। किसकी जो है वर्तनी अशुद्ध है? द्वारिका, अहल्या, आद्र, प्रवज्या। तो किस क्वेश्चन का जो सही आंसर है, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? द्वारिका। द्वारिका जो है गलत है। क्या होता है शुद्ध शब्द? द्वारका। द्वारका जो है वो शुद्ध शब्द होता है। आद्र बिल्कुल सही है, अहल्या बिल्कुल सही लिखा है, प्रवज्या भी सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? ज्योत्सना, श्रृंगार, उज्ज्वल, अध्यात्म। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? अभी ऊपर हम लोगों ने ज्योत्सना देखा था। ज्योत्सना जो है वो कैसे लिखा जाएगा? जयो। तो इस तरह से जो ज्योत्सना लिखा होता है वो सही होता है। तो ये ज्योत्सना जो लिखा है वो गलत है। तो उज्जवल बिल्कुल सही लिखा है। श्रृंगार, श्रृंगार जो होता है ऐसे नहीं बनता है। श्रृंगार का शुद्ध शब्द यही माना जाता है। और अध्यात्म भी बिल्कुल सही लिखा है। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द छांटिए। जो विकल्प दिए गए हैं इसमें से हमको शुद्ध शब्द छांटना है। संशय, 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 संशय। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? इसका जो शुद्ध रूप होगा संशय का वो हो जाएगा संशय। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन है, क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि इसमें से शुद्ध शब्द छांटना है। दृश्य, दृश्य, दृश्य,
या दृश्य। तो इसमें से जो दृश्य है वो कौन सा सही है? दृश्य जो है वो है बी। बी दृश्य सही है। अगला क्वेश्चन है, क्या है हमारा अगला क्वेश्चन कि इसमें से शुद्ध शब्द हमको छांटना है। औद्योगिक, 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 औद्योगिक। तो इसमें जो है शुद्ध शब्द कौन सा होगा? इसमें जो शुद्ध शब्द होगा वो हो जाएगा औद्योगिक। क्या हो जाएगा? औद्योगिक। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या है अगला क्वेश्चन कि नीचे एक शब्द की 4 बर्तनें दी गई हैं, सही का चयन कीजिए। 36, 36, 36, 36। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? 36 को हिंदी में 36 बोलते हैं, तो इसमें 36 जो वर्ड है वो कौन सा सही है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या है अगला क्वेश्चन कि नीचे एक शब्द की 4 वर्तनी लिखी गई हैं, सही का चयन करना है। क्या है? अनुग्रहित, अनुग्रहित, अनुगृहित, अनुग्रहित, अनुग्रहित। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा अनुग्रहित। अनुग्रहित जो होता है सही होता है, बाकी अनुग्रहित सही नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है हस्ताक्षेप का शुद्ध रूप क्या है या शुद्ध शब्द क्या है? हस्ताक्षेप का। हस्तोक्षेप, हस्तक्षेप, हस्तक्षेप या हस्तेक्षप। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? हस्ताक्षेप का जो शुद्ध शब्द होगा वो हो जाएगा हस्तक्षेप। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है अहेतुकी का शुद्ध रूप है। अहेतुकी, अहेतुकी, या बातुकी या अभौतिकी। तो इसका जो शुद्ध रूप है वो हो जाएगा अहेतुकी। अहेतुकी जो है इसका सही रूप होगा अहेतुकी का। तो बी इसमें सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है एक ही शब्द की 4 बर्तनी दी गई हैं, सही शब्द का चयन करना है। ऊपर लिखित, ऊपर लिखित, ऊपर लिखित, ऊपर लिखित। तो इसमें जो ऊपर लिखित है वो किस तरह का सही हो जाएगा? तो इसका जो शुद्ध रूप होगा वो होगा ऊपरी लिखित। ऊपर लिखित यानी ऊपर लिखा हुआ शब्द। अगला क्वेश्चन है, क्या है अगला क्वेश्चन कि हिंदी शब्दकोश में सर्वप्रथम कौन सा शब्द आएगा? अंकन, अखंड, आकंठ, अंकन या अर्क। तो कौन सा जो है सबसे पहले आएगा? तो सबसे पहले जो आएगा वो आएगा अंकन। अंकन के बाद अंकन आएगा, फिर अकंठ आएगा, फिर अर्क आएगा। तो सबसे पहले आएगा अंकन। अगला क्वेश्चन है, क्या है अगला क्वेश्चन कि शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। प्रागैतिहासिक, प्रागैतिहासिक, प्रागैतिहासिक या प्रागैतिहासिक। तो इसका जो शुद्ध रूप होगा वो क्या होगा? इसका जो शुद्ध रूप होगा वो हो जाएगा प्रागैतिहासिक। इसका जो सही रूप हो जाएगा वो हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या है अगला क्वेश्चन? देखो बर्तनी शुद्धि में कुछ समझाने वाला नहीं होता है। अगर आपको संधि आ रही है तो बर्तनी शुद्धि आराम से आप लोग सही कर सकते हो। और उसके बाद
कुछ आंसर या कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो रटे रटाए भी होते हैं, वो एग्जाम में आ जाते हैं। तो ये जो बर्तनी शुद्धि का टॉपिक है, जरूरी नहीं एलटी ग्रेड में, जीआईसी में या टीजीटी पीजीटी में ही पूछा जाए। ये हर वनडे एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो यूपी पुलिस का एग्जाम हो, चाहे लेखपाल का हो, चाहे किसी भी कोई भी एग्जाम हो, हर किसी में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अशुद्ध बर्तनी का शब्द है, कौन सा है? जयोत्सना, अहल्या, मिष्ठान, अंतर्धान। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा मिष्ठान। मिष्ठान जो है वो कैसे लिखा जाता है? मिष्ठान जो है उसमें ये शुद्ध रूप होता है। अहल्या भी सही है और अंतर्धान भी सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन जो है वो क्या है? देखो 66 यानी 66 अंक का केंद्रीय हिंदी निदेशालय के अनुसार मानक उच्चारण है। इसका जो हिंदी में है 66 का, उसका शुद्ध रूप क्या है? 66, 66, 66 या 66? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा 66। 66 का जो शुद्ध रूप है वो क्या हो जाएगा? 66। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से एक की बर्तनी शुद्ध है, किसकी? अधीन, अकंठ, अक्षमात या आकांड तांडव। तो शुद्ध बर्तनी जो है वो किसकी सही है? तो शुद्ध जो बर्तनी है वो है आकांठ। आकंठ जो है सही है। आधीन जो है गलत है। आधीन कैसे लिखा जाता है? आधीन जो लिखा जाता है वो लिखा जाता है अधीन। अकस्मात भी सही नहीं है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है, इनमें से एक शब्द की बर्तनी अशुद्ध है, वह शब्द है, कौन सा है? प्रदर्शित, अहोरात्र, इकतारा, भास्कर। तो इसमें जो अशुद्ध शब्द है वो कौन सा है? इकतारा, सॉरी, प्रदर्शित और इकतारा बिल्कुल सही है, और रात्र भी सही है। इसमें जो गलत है वो है भास्कर। क्या है? भास्कर। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या है अगला क्वेश्चन? कि इनमें से गलत बर्तनी का शब्द है, कौन सा है? अधीन, आधीन, ज्योत्सना, अहानिर्ष, अनुग्रहित। तो इसमें जो गलत है वो कौन सा है? आधीन। अधीन अभी बताया था, अधीन होता है, यही जो है वो गलत है। बाकी ज्योत्सना बिल्कुल सही लिखा है, अहर्निश भी सही लिखा है और अनुग्रहित भी सही लिखा है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से शब्दों में एक की बर्तनी जो है शुद्ध है। अभ्यांतरिक, आध्यात्मिक, निरोग, निरअपराधनी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा निरपराधिनी। निरअपराधनी जो है सही हो जाएगा, बाकी जो है वो गलत लिखे हैं। अभ्यांतरिक का क्या सही होगा? अभ्यांतरिक का जो है अभ्यांतर सही होगा। अत्यधिक गलत लिखा है, अत्याधिक सही लिखा है। निरोग जो है ऐसे नहीं लिखा जाएगा, नी प्लस रोग, तो क्या हो जाएगा? निरोग। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से बर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन करें। पूजनीय, उज्जवल,
पार्श्विक जयोत्सना। तो इसका जो शुद्ध रूप होगा वो क्या हो जाएगा? परिपार्श्विक जो है शुद्ध रूप है। पूजनी गलत लिखा है, उज्जवल भी गलत लिखा है, ज्योत्सना भी गलत है। इस क्वेश्चन की जो व्याख्या है कि पूजनी लिखा कैसे जाता है, पूजनी जो है ए सही होता है, पूजनीय। उज्जवल इस तरह से और ज्योत्सना इस तरह से। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी वर्तनी ठीक है? रचयिता, रचयिता, रचयिता या रचयिता। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? इसमें जो रचयिता शब्द है उसका सही रूप क्या होगा? रचयिता। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है शुद्ध वर्तनी का चयन करें। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। कुमुदती, कुमुदिनी, कुमुदिनी या कुमदिनी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? कुमुदिनी। कुमुदिनी जो है सही शब्द हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है अलौकिक का शुद्ध शब्द है अलौकिक, अलौकिक, अलौकिक या आलोकुक। तो इस क्वेश्चन में सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? अलौकिक। क्या हो जाएगा? अलौकिक। अगला क्वेश्चन है हमारा। क्या है अगला क्वेश्चन? कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? अधिशासी, 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 अधिश्वासी। तो इसमें जो शुद्ध रूप है या शुद्ध शब्द है वो कौन सा है? अधिशासी जो है इसका सही रूप है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द है कौन सा है? जिजीविषा, जिजीविषा, जिजीविषा या जिजीविषा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? जिजीविषा। क्या हो जाएगा? जिजीविषा। अगला क्वेश्चन है। क्या है अगला क्वेश्चन? कि 28 से 32 के लिए कि इन प्रश्नों में स्वर या मात्रा की दृष्टि से शब्द को अशुद्ध रूप में लिखा गया है। कौन सा विकल्प में शुद्ध रूप है? निर्लिप्त, निर्लिप्त, निलिप्त या निलिप्त। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? निर्लिप्त जो है वो सही लिखा है। अगले क्वेश्चन पे कि शुद्ध रूप है कौन सा है? इच्छाद्रुम, इच्छादुम, इच्छाद्रुम, इच्छाद्रम या इच्छद्रम। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? इच्छाद्रम जो है शुद्ध रूप है। अगला क्वेश्चन है कि द्विरुक्ति, इसमें शुद्ध रूप है द्विरुक्ति, दुरुक्ति, द्विरिक्ति या दुरुक्ति। तो इसमें जो शुद्ध रूप है वो कौन सा है? शुद्ध रूप है दुरुक्ति जो है शुद्ध है। अगला क्वेश्चन है। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? कि विस्मृति, विस्मृति, विस्मृति या विस्मृति, इसमें जो है शुद्ध रूप कौन सा है? तो इसमें जो शुद्ध रूप है वो है विस्मृति। विस्मृति इसमें जो है शुद्ध रूप है। अगला क्वेश्चन है। क्या है अगला क्वेश्चन? कि इसमें शुद्ध रूप कौन सा है? जगता प्राण, जगत प्राण या जगत प्राण या जगता प्राण। तो इसमें जो शुद्ध रूप है वो है जगत
प्राण। सी जो है इसमें शुद्ध है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी है। जयोत्सना, जयोत्सना, जयोत्सना या जयोत्सना। तो इसमें जो शुद्ध रूप है वो कौन सा है? जयोत्सना जो है इसमें शुद्ध रूप है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द है जयोत्सना या जयोत्सना या जयोति सना या ज्योत्सना। तो इसमें सही रूप जो है या सही शब्द जो है वो है जयोत्सना। जयोत्सना कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि रिपीटेड क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में आता है और इस पे विवाद हो जाता है। इस बार ये लेखपाल में एग्जाम में भी आया था तो इस पे विवाद हुआ, कई छात्रों ने विवाद किया, उसके बाद ये कोर्ट में फैसला रहा। अभी तक उन लोगों का रिजल्ट आ गया, डीबी हो गया, पर इंटरव्यू के लिए अभी उन लोगों को नहीं बुलाया गया। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है कौन सा है? सदृश्य, सदृश या सदृश्य या सदृश्य। तो इसमें जो सही रूप होगा, सा का मतलब होता है सभी, इसके सही, इसके सहित। तो सादृश्य जो है वो गलत हो जाएगा, तो इसका सही शब्द जो होगा वो होगा सादृश्य। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? उच्छ्वासखल, उच्छाखल, उच्छ्वासखल, उच्छ्वासखल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो है उच्छ्वासखल, जो इसका सही रूप है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से शुद्ध रूप कौन सा है? प्रदर्शनी, प्रदर्शनीय, प्रदर्शनी या परिदर्शनी। तो इस क्वेश्चन में सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? प्रदर्शनीय जो है इसका सही रूप है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सही वर्तनी होगी अनुषांगिक, अनुषांगिक, अनुषांगिक या आनुषांगिक। तो इसमें जो सही रूप होगा या सही शब्द जो होगा वो हो जाएगा आनुषांगिक, जो है शुद्ध रूप है। अगला क्वेश्चन है कि इसमें से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध रूप है कौन सा है? उज्ज्वल। तो इसका जो सही रूप होगा वो क्या हो जाएगा? उज्ज्वल। जो बी है इसका सही रूप है या शुद्ध रूप है। अगला क्वेश्चन है। क्या है अगला क्वेश्चन? कि निम्न में से शुद्ध रूप कौन सा है? हतोत्साह, हतोत्साहित, हतोत्साह या हतोत्साह। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? हतोत्साह, जो है इसका सही रूप हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? यानी, वाल्मीकि, उज्ज्वल, द्वंद्व। तो इसमें जो शुद्ध रूप है वो कौन सा है? यानी। यानी जो है इसका शुद्ध रूप है। अगला क्वेश्चन है कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द जो है वो कौन सा है? मानवीकरण, मानवीयकरण, मानवीकरण या मानवीकरण। तो इसमें जो सही और शुद्ध रूप होगा वो होगा मानवीकरण। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि इनमें शुद्ध रूप चुनिए। संन्यास, संन्यास, संन्यास
या संन्यास। तो इसमें जो शुद्ध रूप होगा वो क्या हो जाएगा? संन्यास। तो इसका जो शुद्ध रूप होगा वो हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है कि वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? सन्यासी, संन्यास, सन्यासी या सन्यासी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा सन्यासी, जो है इसका सही रूप हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वर्तनी की दृष्टि से कौन सा सही है? सन्यासी, सन्यासी या सन्यासी या सन्यासी। तो इसका सही रूप होगा सन्यासी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? कि इसका शुद्ध रूप कौन सा है? पूजनीय, पूज्यनीय, पूजनीय या पूजनीय। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा पूजनीय। इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? आशीर्वाद, आशीर्वाद या आशीर्वाद या आशीर्वाद। तो इसका सही आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा? आशीर्वाद। जो इसका जो सही शुद्ध रूप होगा वो हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? तो इसमें जो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है वो है आशीर्वाद। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। शरचंद्र, यानी, श्रमु, श्रु या कवियत्री। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? इसमें जो है यानी गलत माना गया है। यानी इसमें उत्तर में बी दिया है पर यानी गलत माना है। और स्वर संधि के अनुसार, स्वर संधि जो होती है व्यंजन संधि के अनुसार जो सही नियम जो व्यंजन शब्द के अनुसार व्यंजन जो संधि होती है उसके अनुसार और उसके नियम से क्या शुद्ध रूप मानना चाहिए? सरचंद्र। अगला क्वेश्चन है कि वर्तनी की दृष्टि से इनमें से अशुद्ध शब्द है कौन सा है? यानी, यानी, सूची, सूचक। तो इसमें जो है सही शब्द क्या है? इसमें देखो सही शब्द जो है वो क्या माना गया है? इसमें अशुद्ध शब्द पूछा गया है। अशुद्ध शब्द। तो यानी जो है वो इस तरह का शुद्ध शब्द होगा और इस तरह से अशुद्ध हो जाएगा। तो इसका क्वेश्चन का सही आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन है। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? कि वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित शुद्ध शब्द है कौन सा है? उपयुक्त, उपर्युक्त, उपार्युक्त या उपरोक्त। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? उपर्युक्त। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि नीचे एक ही शब्द की 4 वर्तनी दी गई हैं, सही का चयन करें। कवियत्री, कवियत्री, कवियत्री या कवियित। तो इसका शुद्ध रूप जो होगा वो हो जाएगा कवियत्री। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? कि वर्तनी की शुद्धता को ध्यान में रखते हुए नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा शुद्ध है? कवियत्री, कवित्री, कवित्री या कवियत्री। तो इस क्वेश्चन का जो सही शुद्ध रूप होगा वो हो जाएगा कवियत्री, जो होगा सही शब्द होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। कवित्री, कवित्री या कवियत्री या कवित्री। तो इसका शुद्ध रूप होगा कवियत्री।
अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सही शब्द छांटिए। तो सही शब्द इसमें होगा बी, कवियत्री। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वर्तनी अशुद्ध है। कौन सी अशुद्ध है? उज्ज्वल, कवित्री, कवियत्री या मोक्ष। तो इसमें जो अशुद्ध है वो है कवियत्री, जो है अशुद्ध है। अगला क्वेश्चन है कौन सा रूप जो है शुद्ध है? तदात्म्य, तदात्म्य, तदामत्य, तदात्मक। तो इस क्वेश्चन का जो शुद्ध रूप होगा वो होगा तदात्म्य जो होगा ये शुद्ध रूप होगा। तो ये था आज का शस्त्र जिसमें वर्तनी शुद्धि थी। वर्तनी शुद्धि के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं सारे करा दिए हैं आप लोगों को। इसमें समझाने वाला ऐसा कोई टॉपिक नहीं होता है। अगर संधि आती हैं तो वर्तनी शुद्धि बहुत अच्छे से सही होती है, अगर नहीं आती हैं तो फिर नहीं होता है। और कुछ शब्द तो रटे रटाए एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज के शस्त्र को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले शस्त्र में, तब तक के लिए जय हिंद।